ओवुलेशन के बाद और मेंसेस आने से पहले हमल ठहर जाने की कौन सी मखसूस अलामात होती हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं ख़ास और अहम अलामात पर बात करेंगे। मुख्तसरन लेकिन साइंटिफिक बात करेंगे कि ओवुलेशन के दिन के बाद और पीरियड आने से पहले कौन सी मखसूस अलामात प्रेग्नेंट होने का इशारा करती हैं। ओवुलेशन का दिन वो दिन होता है जब फीमेल के अंदर अंडे का इखराज होता है और ये साइकिल का तकरीबन 14वां दिन होता है। उसी दिन और उस दिन से 1 या 2 दिन आगे पीछे मैक्सिमम चांसेस होते हैं हमल ठहर जाने के, बशर्ते के मिलाप हो और उन्हीं दिनों में मेल का स्पर्म एग तक पहुंचकर उसको फर्टिलाइज कर दे। तो जो कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम होते हैं, औलाद हासिल करने के लिए डॉक्टर से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही होती हैं, उन्हें अपने ओवुलेशन के दिन का भी बखूबी अंदाज़ा होता है और इन्हीं दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन बनाने की कोशिश की जाती है। और फिर ओवुलेशन के दिन के बाद और पीरियड आने से पहले के दरमियान का जो अरसा होता है, तो ऐसी ख़वातीन के लिए ये बहुत ही सब्र आज़मा दिन होते हैं। वो जानना चाहती हैं कि आखिर कुछ तो ऐसी मखसूस अलामात हों जिनसे वो अंदाज़ा लगा सकें पीरियड आने से पहले ही कि उन्हें खुशखबरी मिलने वाली है। जी, तो इन्हीं मखसूस और अहम अलामात के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो इस दौरान में अगर आपके अंदर ज़ाहिर होती हैं तो आप समझ जाएंगी कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो जैसे ही आपका छोटा सा बच्चा, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, वो बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ जाता है तो फौरन से आपके जिस्म के अंदर कुछ हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। इन हार्मोन्स के अंदर एक बहुत ही अहम हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही आपके जिस्म के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है तो आपकी बॉडी के अंदर इस हार्मोन की वजह से कुछ तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। तो ये तब्दीलियां क्या होती हैं, ध्यान से सुनिएगा और फिर अपने अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। यही तब्दीलियां आपको बताएंगी कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या नहीं। ओवुलेशन के जस्ट बाद और पीरियड स्टार्ट होने से पहले हमल ठहर जाने की जो ख़ास निशानियां ज़ाहिर होती हैं, उनमें जो सबसे पहली अलामत आती हैं वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि हाजमे के निज़ाम के अंदर तब्दीलियां आती हैं। पेट में गैस होगी, ब्लोटिंग होगी, भूख का बढ़ जाना, किसी ख़ास किस्म के खाने के लिए बहुत ज़्यादा फूड क्रेविंग होगी और फिर सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघने की जो हिस्स है उसमें तब्दीलियां आती हैं। चंद मखसूस खानों और फूड आइटम्स की खुशबू आपको बहुत ज़्यादा आएगी। उल्टी मतली की शिकायत हो सकती है, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। मुंह का टेस्ट चेंज हो सकता है, मेटालिक टेस्ट आएगा, ऐसा लगेगा कि जैसा मुंह के अंदर आपने कोई कॉइन यानी कि सिक्का रखा हुआ है। फिर हाजमे के निज़ाम के अलावा जो अलामात इब्तदाई तौर पर आपके अंदर आएंगी, उनके अंदर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि पेशाब का बार बार आना भी कुछ ख़वातीन के अंदर ज़ाहिर हो सकता है ओवुलेशन के जस्ट बाद और अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो ये अलामात बहुत ही ख़ास मानी जाती हैं। इसके अलावा थकावट का एहसास होना, डिजी फील करना, चक्कर आना और फिर ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस होना यानी हाथ लगाने पे ब्रेस्ट का दर्द करना और फिर ब्रेस्ट निपल के अंदर भी कुछ चेंजेस आती हैं। ब्रेस्ट निपल्स की सेंसिटिविटी पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है, ये भी हमल ठहर जाने की एक सिम्टम है।
और फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है ब्रेस्ट निपल के इर्द गिर्द का डार्क कलर का जो सर्कुलर एरिया होता है जिसे अरियोला कहते हैं उसका कलर पहले से ज़्यादा डार्क हो जाता है। और फिर मूड स्विंग्स का होना, हल्का सर दर्द रहना, ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजेस आना, ब्लड प्रेशर अमूमन कम होना शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से, फिर थकावट का एहसास होना और नींद ज़्यादा आना। कुछ इस तरह की अलामात अगर आपको महसूस होती हैं ओवुलेशन के बाद और पीरियड मिस होने से पहले तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर इस तरह की अलामात होने के बावजूद प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। जैसे कि अगर खुदा न खास्ता आपको PCOD है यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है या फिर थायराइड ग्लैंड की डिजीज़ है, इन दोनों बीमारियों के अंदर PCOD और थायराइड डिजीज़ के अंदर आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन केसेस में प्रेगनेंसी ना होने के बावजूद इस तरह की थोड़ी बहुत सिम्टम्स आपको महसूस हो सकती हैं। और अगर आप अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपको इस किस्म की कोई बीमारी नहीं है, ना थायराइड की ना PCOD की, तो ये जो अलामात हमने ऊपर डिस्कस की हैं इन अलामात में से प्रेगनेंसी की मैक्सिमम सिम्टम्स आपके अंदर अगर मैच कर रही हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ओवुलेशन के जस्ट बाद और पीरियड मिस होने से पहले अपनी इस क्यूरियोसिटी को आप किस तरह ख़त्म करेंगी कि प्रेगनेंसी हो चुकी है या नहीं। और फिर प्रेग्नेंट होने के फ़ौरन बाद आपके यूरिन के अंदर भी कुछ ख़ास किस्म की चेंजेस आती हैं। ये भी बहुत ही ख़ास अलामात होती हैं। आप अपने यूरिन को ऑब्ज़र्व करके देख के अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो यूरिन के अंदर प्रेगनेंसी की इब्तदाई अलामात कौन सी होती हैं, इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले बना रखी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल के निशान को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।